नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओलंपिक रवाना होने वाले खिलाड़ियों की पीएम मोदी ने की हौसला अफजाई। कहा, देश की उम्मीदों को बोझ नहीं, अपनी विजय का बनाया आधार। पीएम ने सिंधु से कहा, जीत के आइए, हम साथ खाएंगे आइसक्रीम। तीरंदाज दीपिका और प्रवीण को लक्ष्य साधने की दी सीख। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी होटल समेत अन्य परियोजनाओं का 16 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उर्दू पर आधारित कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, उर्दू दुनिया में बोली जाने वाली सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक। संसद के मानसून सत्र को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बनाई रणनीति। महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर हुई विस्तृत चर्चा। कोरोना को रोकने के लिए संसद में विशेष तकनीक का होगा प्रयोग। यूवी प्रकाश पर आधारित कीटाणुनाशक तकनीक निष्क्रिय करेगी संक्रमण। सेना प्रमुख एवं नरवणे ने सैन्य स्कूल की छात्राओं को किया संबोधित। बोले, सेना में भविष्य बनाने के लिए युवाओं में होनी चाहिए जागरूकता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के कमांडर अबू हुरैरा समेत 3 दहशतगर्द किए ढेर। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर देखा गया ड्रोन। सुरक्षा सीमा बल की फायरिंग के बाद हुआ गायब। राजधानी दिल्ली समेत मेट्रो शहरों पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को दिए इनपुट, बढ़ी सतर्कता। हाफिज सईद पर हमले के बाद आईएसआई रच सकती है साजिश। आतंकी मानव बम और टारगेट किलिंग करवा सकते हैं हमला। एससीओ में जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच मुलाकात संभव। सीमा पर गतिरोध को लेकर दोनों नेताओं में हो सकती है बातचीत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लिया फैसला। 17 और 18 जुलाई को राज्य में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने किया दावा। का सितंबर तक जारी होगी स्पुतनिक बी की पहली खेप। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एंटीवायरस कोटिंग की तैयार। सतह से होने वाले बाहरी संक्रमण को रोकने में मिलेगी मदद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, गलत नीतियों के कारण बढ़ी देश में महंगाई। तेल की बढ़ती कीमतों पर गडकरी के बयान पर बोले पी चिदम्बरम। का, मोदी सरकार में केवल उन्हीं में हिम्मत उठानी चाहिए आवाज। एसबीआई रिसर्च की मुख्य अर्थशास्त्री सौमकांति घोष ने किया दावा। का, महंगे ईंधन में खर्च हो रहा है स्वास्थ्य और रसोई का पैसा। कोरोना पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने किया बड़ा दावा। का, दुनिया भर में तीसरी लहर शुरू, भारत के पास अभी भी समय। राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट ने दी दस्तक। 11 संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप का 104 देशों में हुआ फैलाव। डब्ल्यूएचओ का दावा, ये पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 40,215 नए मामले, जबकि इस दौरान 623 लोगों की चली गई जान। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंचा। अभी तक 4,11,000 लोगों की जा चुकी है जान। टीके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। का, देश में जुमले हैं लेकिन वैक्सीन नहीं। हाल ही में आज से कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति। स्कूल अभी रहेंगे बंद। इंडोर कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे 100 लोग। कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर दिल्ली के 3 बाजार किए गए बंद। इसमें सीलमपुर, रानीबाग और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी शामिल। हरियाणा के रोहतक में अब दिव्यांगों को मुफ्त मिलेगी शिक्षा। सरकार ने पंजीकरण, मासिक शुल्क व हॉस्टल फीस की माफ। यूपी, राजस्थान समेत देश भर के कई हिस्सों में छाया मानसून। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी, गर्मी से मिली राहत। मनोहर लाल खट्टर ने मारुति कारखाने के स्थानांतरण से किया इनकार। बोले, प्रदेश से बाहर जाने का विपक्षी कांग्रेस का दावा निराधार है। कोलकाता से गिरफ्तार हुए बांग्लादेश जेएमबी के 3 आतंकवादी। एसटीएफ ने कहा, बंगाल में आतंकी मॉड्यूल बनाने की कर रहे थे कोशिश। गुजरात के देवभूमि द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। इस ध्वजा को पहुंचा नुकसान। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गहलोत ने राजस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होने का किया दावा। बोले, 1 लाख से अधिक लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लिया लाभ। छत्तीसगढ़ के बस संचालकों ने की हड़ताल खत्म होने की घोषणा। सरकार और महासंघ के बीच हुई बातचीत के बाद निकला समाधान। जी किशन रेड्डी ने की ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने लिया हिस्सा। जुलाई के अंत तक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन होगा शुरू। पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसेना अड्डे पर किया जाएगा तैनात। भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद बढ़ा व्यापार। पहली छमाही में $58 अरब हुआ आयात निर्यात। राहुल गांधी से प्रशांत किशोर की बैठक पर बोले हरीश रावत। का, पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर नहीं हुई बातचीत। मेकेदातु बांध को लेकर आमने सामने आए कर्नाटक और तमिलनाडु। सीएम येदियुरप्पा के काम शुरू कराने की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार ने स्थगित की कांवड़ यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता। अब 13 भाषाओं में 11 सितंबर को आयोजित होगी नीट परीक्षा। धर्मेंद्र प्रधान बोले, छात्रों की सहूलियत के लिए कुवैत में खुला परीक्षा केंद्र। यूपीसीआई वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की बढ़ी मुश्किलें। लखनऊ की अदालत ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का दिया आदेश। केरल सीएम पिनराई विजयन ने केरल को बताया उद्योगों के अनुकूल। बोले, राज्य की छवि खराब करने का हो रहा है प्रयास।
मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राज्य सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सस्ते होंगे ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर, केंद्र सरकार ने तय की 70% व्यापार मार्जिन की सीमा। सीएम योगी ने 237 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों का हो सामाजिक बहिष्कार। सिद्धारमैया ने सीएम बीएस येदियुरप्पा को बताया चूहा, बोले कन्नड़ लोगों के साथ विश्वासघात पर चुप हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। कन्नौज के कैरदा गांव के लोगों ने कोटेदार पर लगाया राशन न देने का आरोप, प्रधान प्रतिनिधि ने एसडीएम से की घटतौली की लिखित शिकायत। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने एसपी सुजाता सिंह पर लगाए गंभीर आरोप, बोले मेरी जान गई तो एसपी होंगी जिम्मेदार। कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी एनटीपीसी, 4750 मेगावाट के परियोजना को ऊर्जा मंत्रालय से मिली मंजूरी। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के लिए अंपायर पैनल का ऐलान, आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर कुमार धर्मसेना करेंगे अगुवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।